तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में, और ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में मैं उसके आगे के मेथड्स के बारे में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पार्ट 2, यानी कि इससे पहले जो है पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के कुछ मेथड्स पे डिस्कस किया था, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं उसके आगे के मेथड्स के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका, जिसमें आप लोगों ने देखा था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। तो इन सब के द्वारा हम लोग एल्काइल हैलाइड बना चुके हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा होगा फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल यानी कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल के मदद से एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के मदद से हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो क्या कहता है, देखिए जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कोहल क्या कहता है कि एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल रिएक्टिंग विथ डिफरेंट अटैकिंग रिएजेंट्स, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो एल्कोहल के मदद से प्रिपेयर्ड तैयार किए जा सकते हैं। कब? जब उनको हम लोग डिफरेंट अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो एल्कोहल के मदद से जो है एल्काइल हैलाइड तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ क्या कि जो जब किसी एल्कोहल को है ना, एल्कोहल को डिफरेंट अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो उनके मदद से जो है हम लोग अल्काइल हैलाइड जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आए। अब अगर बात करें कि एल्कोहल के रिएक्टिविटी का, तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी कैसा होता है आपको पता होगा कि 3 तरह के अल्कोहल पाए जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा स्टेप्स, तो मैं क्लियर करते जाऊंगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा। लेकिन सिंपली यहाँ पर रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब सिंपली कहें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो ये है आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो अब जो है सो हम लोग एल्कोहल के मदद से जो है वो क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, यानी कि एल्कोहल में हम लोग हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। एल्कोहल को हम लोग हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराएंगे और उसके मदद से फिर हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अब हैलोजन एसिड यानी कि HX, हैलोजन एसिड यानी कि HX। अब आपको तो पता है HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, और X के जगह पे आप जो है सो क्या रख सकते हैं, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी, ठीक है। तो
ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड यानी कि HX। तो हम लोग क्या करेंगे एल्कोहल लेंगे और उसको HX से रिएक्ट कराएंगे यानी कि हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराएंगे और उसके मदद से बनाएंगे हम लोग क्या एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले फिर से आगे हम लोग देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX यानी कि हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी क्या होता है। तो सिंपली आप अगर देखेंगे तो ये HCl है, HBr है और HI है। तो जो HI होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसके बाद जो है HBr रिएक्टिव होता है, फिर सबसे कम जो है वो HCl रिएक्टिव होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI, उसके बाद होता है HBr और उसके बाद होता है HCl। ठीक है, अब स्टेप वाइज हम लोग जैसे जैसे कंडीशन आते जाते हैं उस तरह से हम लोग अल्कोहल के मदद से जो है अल्काइल हैलाइड तैयार करते जाएंगे। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विथ HCl। अभी हम लोग HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म क्लोरोएल्केन। तो क्या होता है, हम लोग अभी HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। HCl भी लेंगे, HBr भी लेंगे और HI भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग HCl की बात कर लेते हैं। तो जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट प्रेजेंस रहेगा तो क्या होगा क्लोरोएल्केन का निर्माण होगा, क्लोरोएल्केन। और क्लोरोएल्केन क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के मदद से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक CH3, CH2, CH2 और OH। तो ये क्या है, एक एल्कोहल है, ठीक है। क्या है, एक एल्कोहल। अगर सिंपली अगर नाम पढ़ें तो ये जो है सो प्रोपेनॉल है, ठीक है। तो ये एक एल्कोहल है और ये कैसा एल्कोहल है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कैसे है, तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो जो है वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। अब हम लोग इस प्राइमरी एल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, वो भी किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो सिंपली प्राइमरी एल्कोहल, आप कोई भी प्राइमरी एल्कोहल 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन कितना भी ले सकते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl से, वो भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, तो प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये OH को हटाना है और इस OH के जगह पर आपको क्या करना है, Cl को लगा देना है। तो यहाँ पर जहाँ पर OH था वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली Cl जोड़ देना है। तो उस तरह से क्या हो गया, आपका ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया। अब ठीक है, मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, आपको एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है, HCl लेना है और इसको रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो रिएक्शन कैसे होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस एल्कोहल को हटा के उसके जगह पे Cl रख देना है, ये हो जाएगा, बन जाएगा आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ से आपका जो है OH जो बचेगा और यहाँ पे जो H बचेगा वो दोनों मिला के जो है सो H2O बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट और आपका मिल जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो आपका बनेगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का। तो देखिए CH3, CH और CH2 और CH3 CH के ऊपर OH लगाया है और CH3, तो ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल कैसे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सेकेंडरी एल्कोहल। अब इस सेकेंडरी एल्कोहल को जब मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या होगा, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली OH को हटा देना है, उसके जगह पे आपको लगा देना है, OH को हटा के आपको क्या लगाना है, OH की जगह पे Cl लगा देना है, ठीक है।
कुछ नहीं करना, OH को सिंपली हटा देना, उसके जगह पर Cl लगा देना है। तो ये जो है आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। और कैसा एल्काइल हैलाइड बनेगा? तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेगा? आपका H2O बना लेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और आपको बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। यानी कि यहाँ पे कैसा एल्काइल हैलाइड बन रहा है? तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सिंपली अगर यूँ कहें तो अगर प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इस तरह से हम लोग अभी स्टेप वाइज अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। इस तरह से एल्कोहल की मदद से हम लोग एल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट अभी स्टार्ट है, और आगे कई सारे कंडीशन है, कई सारे पॉइंट है, तो उनको भी मैं देखता हूँ। चलिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्या कहता है कि टर्शियरी एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म हेलो एल्केन। देखिए HCl के साथ हम लोग जो है प्राइमरी एल्कोहल का और सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन करवा के एल्काइल हैलाइड हम लोगों ने बना लिया। अब टर्शियरी एल्कोहल का हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल का HCl के साथ हम लोगों ने रिएक्ट करवा दिया। अब है टर्शियरी एल्कोहल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, वो भी कहाँ पे? तो रूम टेम्परेचर पे। तो जब टर्शियरी एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर, तो वो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड, यानी कि सिंपली हेलो एल्केन बनाएगा। एक ही बात हुआ, एल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। CH3C, इसके ऊपर OH और नीचे CH3 और CH3। तो ये क्या है? एक टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल कैसे हुआ? तो एल्कोहल यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अदर कार्बन से और भी कनेक्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ। तो इसीलिए ये क्या हुआ? आपका टर्शियरी एल्कोहल। अब जब इस टर्शियरी एल्कोहल को HCl से रिएक्ट करवाएंगे, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे? वहाँ पे हम लोग ले रहे थे आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं है, रूम टेम्परेचर। तो आपका टर्शियरी अल्कोहल को HCl के से रिएक्ट करवाएंगे, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। तो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? सिंपल सा रिएक्शन है, हेलोजन को हटाना है और आपको वहाँ पे क्लोरीन जो है सो जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। और ये कैसा एल्काइल हैलाइड बनेगा? तो आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचेगा और ये जो एल्कोहल है OH, वो दोनों मिलकर फिर से H2O बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल रिएक्शन कंप्लीट होगा और आपका मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड। और ये कैसा एल्काइल हैलाइड होगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो सिंपली अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग प्राइमरी एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्कोहल को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और टर्शियरी एल्कोहल को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो चेंज होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में रहता है आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और टर्शियरी में जो है आपका हो जाता है रूम टेम्परेचर। अब आगे अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या कहता है? हम लोगों ने अभी तक बात की है HCl की। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में HBr एंड HI। अब HBr और HI की बात कर लेते हैं दोनों के एक साथ। तो क्या होता है? HBr एंड HI रिएक्ट ओनली विथ प्राइमरी एल्कोहल टू फॉर्म ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन।
तो क्या होता है कि जब HBr एंड HI को सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में बात करेंगे। जब HBr एंड HI जब प्राइमरी एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ब्रोमो या फिर आयोडो एल्केन बनाता है। तो अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन हम लोग बनाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल के बारे में मैंने बता दिया। तो CH3, CH2 और OH, ये एक क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा HBr के साथ, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में। तो जब प्राइमरी एल्कोहल को HBr से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपका बन जाएगा आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यानी कि सिंपली जो है आपका ब्रोमो एल्केन बनेगा, यानी कि अगर नाम पढ़ें तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया, सब चीज़ तो सेम है, अल्कोहल हटाया और यहाँ पर Br को जोड़ा है, और यहाँ पे जो OH है और ये H है प्लस में बन गया आपका H2O। ये रिएक्शन हुआ। रिएक्शन सब सिमिलर रिएक्शन है, सिर्फ आपका चेंज क्या हो रहा है, तो ये आपका कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है वो कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन सब सिमिलर हो रहा है, कैटलिस्ट आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो CH3, CH2 और OH, ये भी एक क्या है, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। तो जब इसको हम लोग HI, अब HBr मैंने ले लिया, अब HI, तो HI को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। ठीक है, तो जब प्राइमरी एल्कोहल को HI से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स, तो क्या होगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा आपको। और कैसा एल्काइल हैलाइड मिलेगा, आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, फिर से वही बात हम लोगों ने किया, यहाँ से एल्कोहल को हटाया और यहाँ पे जो है I जोड़ दिया। ठीक है, एल्कोहल को हटाकर आयोडीन को जोड़ दिया, आपको मिल गया एल्काइल हैलाइड यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब ये जो H बचा और ये OH वो मिलकर बन गया H2O। तो सिंपल सा रिएक्शन ये कंप्लीट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी रिएक्शन है सब सिमिलर रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन आपका कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलर ही रिएक्शन। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि HBr एंड HI रिएक्ट विथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। देखिए यहाँ पर मैंने बात किया कि HBr एंड HI रिएक्ट करता है प्राइमरी एल्कोहल के साथ, तो क्या होता है। अब HBr एंड HI रिएक्ट विथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, तो जब HBr और HI सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सोज इलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या करते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं यहाँ पे समझाऊंगा, और अलग से आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ना है तो उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन इंस्टेड ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जब HBr और HI रिएक्ट करता है सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के साथ, तो क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। यहाँ पे एल्कीन बनता है बजाय हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जब भी HBr और HI सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड नहीं बनता है, एल्कीन बन जाता है। इसका कारण है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन को समझ लीजिए। मैंने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया CH3, CH, इसके ऊपर में OH और फिर CH3। ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HBr के साथ, तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे एल्कीन बन जा रहा है, एल्कीन बन जा रहा है और प्लस में H2O। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो जहाँ पे
एल्कोहल है OH है उसको हटा देना है और उसके बगल वाले कार्बन में आपको डबल बॉन्ड देना है। फिर आपको क्या कर देना है, हर एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए, हाइड्रोजन देते हुए सेटिस्फाइड कर देना है। तो ये रिएक्शन इस तरह से जो है सो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्लस में आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं आपको जो है सो आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस रिएक्शन को समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें टर्शियरी अल्कोहल को ले लेते हैं, CH3C, इसके ऊपर OH और नीचे CH3 और CH3। तो ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ HI के साथ, HBr यहाँ ले लिया, अब HI। तो क्या होता है, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और जहाँ पे आपका एल्कोहल को हटाया गया और उसके नीचे जो है सो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ना बनकर क्या बन रहा है, आपका एल्कीन का निर्माण हो जा रहा है। डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन बन जा रहा है। तो और प्लस में H2O बन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन एक प्रकार के इसको कह सकते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ, तो जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बताऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये रिएक्शन क्या होता है, आपको एल्कीन प्लस H2O बना देता है। ठीक है, तो जब याद रखेंगे नोट पॉइंट में कि HBr और HI जब सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एल्काइल हैलाइड नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। और क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब चलिए आगे नेक्स्ट मेथड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड यानी कि PX3 और PX5। तो इसके पहले अभी हम लोग अल्कोहल में ही चल रहे हैं, है ना, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के मदद से ही हम लोग जो है क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो पहला में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन एसिड, है ना, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड यानी कि HX। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स हमने देखा और उसके मदद से फिर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड बनाया। अब हम लोग एल्कोहल में ही चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एल्कोहल को अब हम लोग PX3 और PX5, ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। सिंपली आपको समझना है, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड यानी कि PX3 और PX5। तो एल्कोहल में ही चल रहे हैं हम लोग, तो एल्कोहल को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे PX3 PX5। ठीक है, एल्कोहल यानी कि एल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे, फॉस्फोरस हैलाइड से यानी कि PX3 या फिर PX5 के साथ और बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। देखिए आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, 3R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो R के जगह पे आपका क्या होगा, कार्बन्स, 3Rs यानी कि कार्बन्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका OH एल्कोहल रहेगा। इसको रिएक्ट कराएंगे PX3 से। तो जब PX3 से रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, है ना, ऑफ RX यानी कि 3 मॉलिक्यूल वाला आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और प्लस में आपका बनेगा H3PO3। ये फिक्स है, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको एल्कोहल लेना है, चाहे आप जितना भी कार्बन वाला ले लीजिए, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। मैंने 2 कार्बन वाला क्या किया, एल्कोहल ले लिया, वो भी 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल का 2 कार्बन वाला एल्कोहल हमने ले लिया, 3CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल ले लिया, प्लस में रिएक्ट करवाया किससे, PCl3। यहाँ पे X के जगह पर मैंने क्या लिया, Cl, PCl3 से। अब हैरो, ठीक है, रिएक्ट करवा दिए,
तो क्या बनेगा, आपको करना कुछ नहीं है, 3 का 3 रहेगा, CH3 CH2 वही रहेगा, आपको अल्कोहल के जगह पे आपको Cl रख देना है, बाकी बात यहाँ पे प्लस H3PO3 ही रहेगा, यानी कि फॉस्फोरिक से एसिड। तो इस तरह से आपको जो है PX3 यानी कि PCl3 के मदद से आपको मिल गया क्या, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा PX5 की मदद से आपको लेना है ROH, R के जगह पर एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन और OH एल्कोहल, प्लस इसको रिएक्ट कराएंगे PX5 से, तो आपका बनेगा RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर प्लस POX3 फिक्स है, और प्लस में यहाँ पे HX। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसको। देखिए 2 कार्बन वाला एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, 2 कार्बन वाला हम लोगों ने एल्कोहल ले लिया, आप 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन वाला भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्कोहल ले लिया, इसको मैंने रिएक्ट किया PX5, X की जगह पर Cl, PCl5 से रिएक्ट करवाया। तो जब रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, तो देखिए सिंपली होगा क्या, ठीक है, तो जब इस एल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 सिंपल है। अब यहाँ पर आपको OH को हटाना है और यहाँ पे आपको Cl जोड़ देना है, अब प्लस में आपका POCl3 और प्लस HCl बन जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है एल्कोहल और PCl5 के मदद से एल्काइल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन एकदम सिंपल है, फिक्स है, इसको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब आगे है हमारा नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड यानी कि SOCl2। अब क्या होगा कि सिंपली हम लोग एल्कोहल लेंगे और उसको SOCl2 के साथ यानी कि थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। देखिए फॉर्मेट ROH यानी कि R की जगह पे आपके कार्बन्स होंगे यानी कि एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर OH होगा फिक्स, प्लस में SOCl2 ही होगा फिक्स, और इनको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, तो जब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है, बनता है RCl यानी कि ये बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड, और प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl, यही बनेगा, फिक्स है, गारंटेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने 2 कार्बन वाला एल्कोहल ले लिया, आप 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन वाले भी ले सकते हैं, तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल प्लस में SOCl2 इसी से रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो करवाएंगे तो क्या होगा, ये एल्कोहल हटेगा और यहाँ पर Cl जुड़ेगा और प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में HCl बनेगा, ये कंफर्म है, फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वो बाहर निकल जाते हैं और सिंपली आपको ये अल्काइल हैलाइड ही बचता है। तो इस कारण से इस मेथड को ना क्या कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का ये सबसे बेहतर बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें जो है सो जो भी साइड एलिमेंट्स हैं, जो भी साइड प्रोडक्ट है वो सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड ही बचता है। ठीक है, अभी 1-2 मेथड्स और बचे हुए हैं तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है बाय हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन के अदला बदली करके हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 2 मेथड्स पढ़े हैं, पहला बाय द हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा फ्रॉम अल्कोहल, और इन दोनों में
और भी कई सारे पॉइंट्स पढ़े। अब तीसरा जो है वो आपका है बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है दिस रिएक्शन इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग आयोडो एल्केन। यानी कि सिंपली ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो आयोडो एल्केन को तैयार करने के लिए सिंपली यूज किया जाता है। किसको? आयोडो एल्केन को बनाने के लिए सिंपली इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब होता क्या, देखिए द आयोडो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, आयोडो एल्केन्स बनता है। कैसे बनता है? बाय हीटिंग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स, है ना, विथ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटेन। यानी कि क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन्स को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। ठीक है, हीट किया जाता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ हीट किया जाता है? तो सोडियम आयोडाइड, है ना, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब जाके आपका क्या बनता है? आयोडो एल्केन्स। सिंपली आप ये समझिए कि ये जो हैलोजन एक्सचेंज है, तो बाय द हैलोजन एक्सचेंज, तो इस रिएक्शन से क्या होता है? आयोडो एल्केन। सिंपली इस रिएक्शन का इस्तेमाल यूज आयोडो एल्केन्स को बनाने में किया जाता है। अब आयोडो एल्केन्स बनता कैसे? तो आयोडो एल्केन्स कैसे बनता है? सिंपली जब क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन्स को हीट किया जाता है, वो भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेन, तब जाके क्या होता है? आपका आयोडो एल्केन्स का निर्माण होता है। अभी रिएक्शन आप समझ लीजिए, आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे RX, ठीक है, RX के जगह पर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑलरेडी यहाँ पर R के जगह पर कोई कार्बन की संख्या, यानी कि एल्काइल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यानी कि X के जगह पर आप Cl या फिर Br ले सकते। तो ये ऑलरेडी पहले से इसमें हैलोजन रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी पहले से इसमें हैलोजन रहेगा, ये ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड होगा। प्लस में इसको रिएक्ट करवाएंगे NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब आपका क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज होगा, हैलोजन का अदला बदली हो जाएगा। तो जो X के जगह पे आ जाएगा आपका I, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? I के जगह पर X आ जाएगा, NaX। तो हुआ क्या? हैलोजन का अदला बदली हो गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा आपका हैलोजन एक्सचेंज। तो रिएक्शन आप समझिएगा, तो आपको क्या करना है, कोई, ठीक है, 2 कार्बन 3 कार्बन चाहे जितना कार्बन तो वाला जो है सो आपका या तो क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन्स ले लेना है। तो यहाँ पे हमने ब्रोमो एल्केन ले लिया। आपको क्या करना है? सिंपली या तो क्लोरो एल्केन या तो ब्रोमो एल्केन ले लेना है। प्लस में आपको हमेशा यहाँ पे NaI रखना है और इसको रिएक्ट कराना है आपका एसीटेन के प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पे जो भी आप हैलोजन लीजिएगा, यहाँ पर मैंने Br लिया है, तो उसके जगह पे I आ जाएगा, और यहाँ पे जो I था उसके जगह पर Br आ जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ पे आपका Br था तो I हो गया, और यहाँ पे I था तो आपका Br हो गया। तो सिंपली क्या हो गया? हैलोजन का अदला बदली हो गया। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? आयोडो एल्केन। और आयोडो एल्केन क्या? एक प्रकार का एल्काइल हैलाइड है। तो इस तरह से बाय द हैलोजन एक्सचेंज हम लोग एल्काइल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को पॉपुलरली जो है वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस रिएक्शन को फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और कई बार नेमिंग रिएक्शन में आपको पूछा जाता है कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो यही लिखना है आपको, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब नेक्स्ट मेथड जो है और लास्ट मेथड वो आपका बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की मदद से अब हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो होता क्या है? सिंपली द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट जो होगा वो क्या होता है, डिजॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, उसको CCl4 के प्रेजेंस में डिजॉल्व किया जाता है। आर डिकम्पोज्ड बाय ब्रोमीन, यानी कि वो ब्रोमीन के द्वारा डिकम्पोज कर लिया जाता है और बनाता है आपका ब्रोमो एल्केन्स, यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होगा। एक रिएक्शन आप देख लीजिए, जैसे CH3COOAg, CH3COOAg, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही आपको लेना है, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको यहाँ पे एक कार्बन मैंने लिया, 2 कार्बन 3 कार्बन भी आप ले सकते हैं, तो CH3COOAg, यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या लेना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस में यहाँ पर हमेशा Br2 ही रहेगा, ठीक है। अदर में जैसे कि Cl2I2 ये सब नहीं, Br2 ही रहेगा। ये रिएक्शन सिर्फ इसी के लिए बना है और इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा आपका, एक कार्बन है और इसका ब्रोमीन, ठीक है, ये कार्बन, एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ब्रोमो एल्केन, ठीक है, यानी कि ब्रोमो मीथेन यहाँ पे बन गया। अब प्लस में CO2 और AgBr हमेशा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, आपको ब्रोमो एल्केन, और ब्रोमो एल्केन भी एक प्रकार का एल्काइल हैलाइड है। तो ये दोनों रिएक्शन कुछ फिक्स रिएक्शन थे, यहाँ पे आपको आयोडो एल्केन बनता है और यहाँ पे ब्रोमो एल्केन बनता है। तो ये आयोडो एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये ब्रोमो एल्केन फिक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को आपको बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है पॉपुलरली, ठीक है, क्या, बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के, ठीक है, जिसमें से पहला मेथड्स था आपका फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद था आपका दूसरा जो था आपका फ्रॉम एल्कोहल, उसमें भी कई पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था बाय हेलोजन एक्सचेंज, और चौथा पॉइंट था आपका बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। तो इतने तरह के हम लोग मेथड्स पढ़े और इसके द्वारा, इसके सहायता से हम लोग एल्काइल हैलाइड का निर्माण किए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ख़त्म होता है। तो आई थिंक कि जितने भी मैंने बताए मेथड्स वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।